न जाने कौन सा उर्वरापन है यहाँ की मिट्टी में कि जो यहाँ पे कोई पद प्रतिष्ठा या रसूख पा जाता है वो इतना जोशीला हो जाता है कि जोश में पूरा होश ही खो बैठता है। जी हाँ, नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप लोगों के साथ। और इस समय मैं बात कर रहा हूं दोस्तों गोरखपुर जनपद का। गोरखपुर जनपद में खासकर सिपाहियों को, दरोगों के बारे में, खाकी वर्दी पहनने वालों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि किस तरह से इन लोगों ने विगत 5 वर्षों में खाकी वर्दी को कितना गंदा कर दिया, कितना बदनाम कर दिया। जिस खाकी वर्दी पर आम लोगों को नाज हुआ करता है, आम लोग इससे अपनी सुरक्षा, अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं, उसी खाकी वर्दी को पहनकर इन लोगों ने आम हो या खास सबको मारा, एकदम तहस नहस कर दिया। बहुत तकलीफ होती है इस तरह की चीजें जब सुनाई देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोरखपुर में ऐसा होता है, देश के हर हिस्से में ऐसे ऐसे शातिर और खतरनाक खाकी वर्दी वाले पड़े हुए हैं। लेकिन गोरखपुर का इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा है। आलोक सिंह नाम का एक दरोगा, चौकी इंचार्ज, गिरफ्तार हुआ है इन दिनों। मामला क्या है? प्रिंस श्रीवास्तव नामक एक युवक से इसने 50 लाख रुपया लूट लिया यार। 50 लाख, अब सोचिए कितना बड़ा रकम है ये। एक व्यापारी है, वो कोई अपने कारोबार, धंधे, बिजनेस या किसी वजह से अपने रुपए लेकर जा रहा है, सफर कर रहा है। ठीक है, आचार संहिता लागू है, ठीक है, बहुत सारी जांच पड़ताल के अधिकार जब इन पुलिस वालों को मिलते हैं ना, तो उसका दुरुपयोग ये लोग भरपूर करते हैं। सब नहीं, उसमें से कुछ शातिर जो लोग हैं वह लोग ढूंढ लेते हैं कि कैसे अब इसमें कमाई का बढ़िया रास्ता निकाला जाएगा। 50 लाख रुपए लेकर रख लिया। जब उसने कहा मेरे पैसे मुझे लौटाइए, तो बोला गया कि एनकाउंटर में मारे जाओगे साले, भग जाओ। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। वो तो भला कहिए कि वह कृष्ण कुमार बिश्नोई, जो कि पुलिस अफसर हैं, एसएसपी हैं गोरखपुर के, उन तक शिकायत पहुंची और उन्होंने मुस्तैदी से कार्य किया, जांच पड़ताल किया। तो चौकी इंचार्ज और कुछ सिपाहियों को धर दबोचा गया। 44 लाख रुपया बरामद किया गया। उसके पास से 5-6 लाख रुपया वो रफू चक्कर कर चुका है। बड़ा दुर्भाग्य है। पहले तो खबर उड़ी कि 85 लाख रुपया लूटा है, लेकिन बाद में प्रिंस श्रीवास्तव ने खुद ही बताया कि नहीं, 50 लाख रुपया था। सुनने में गलती हो गई होगी लोगों की, 85 सुन लिया होगा किसी ने। तो ये बड़ा असमंजस में डाल देने वाली स्थिति है। पुलिस की रवैया सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है दोस्तों। आप लोगों को बताएं कि यह 2022 हो, 2021 हो, हर समय कोई न कोई खतरनाक कांड करते रही है पुलिस। मनीष गुप्ता नामक एक व्यवसायी, जिसका कृष्णा पैलेस गोरखपुर के एक होटल में विगत 2020 के आसपास का एक घटना आप लोगों को याद होगा, जब पुलिस वाले होटल के कमरे में घुसकर उसके साथ छिनैती, लुटैती, डकैती करने के चक्कर में अपने सेखी में शराब पीकर, चूंकि रात भर ये गश्त करते हैं, सब आप लोगों को पता होगा। ज्यादातर पुलिस वाले खुद ही एकदम फुल टू टल्ली नशे में रहते हैं। ज्यादातर पुलिस वाले, मैं कह रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पुलिस वाले दिल पे ना लें इसको। बहुत सारे हमारे बहादुर पुलिसकर्मी हैं, बहुत सारे हमारे रोबदार और सिंघम टाइप के पुलिसकर्मी हैं, जिनके बदौलत हम सुरक्षित भी रहते हैं, हमारा समाज सुरक्षित रहता है, गुंडे थर थर कांपते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे शातिर और खतरनाक और कमीने किस्म के पुलिस वाले भी हैं दोस्तों, जो लोग आम आदमी को खास करके लूटना चाहते हैं, सीधे लोगों को, व्यापारियों को, पैसे वालों को निशाना बनाना चाहते हैं। खतरनाक लोगों से उनकी फटती है भाई साहब जी। खतरनाक लोगों के आसपास भी वो लोग फटकते नहीं है, ठीक है। तो ये जो पुलिस वाले हमारे हैं भाई लोग, ये जो डेंजर वाले, ये जो उस जोन में आने वाले, डेंजर मतलब क्या कहूं मैं, ये घटिया किस्म के उन लोगों की बात मैंने कहा आपसे। उन लोगों में आपको पता है 2021 में एक बावरा जो है, महाराजगंज क्राइम ब्रांच का एक इंस्पेक्टर, जो कि गोरखपुर के एक होटल में रुका था और वहां पर लड़की की डिमांड किया था उसने होटल मैनेजमेंट से। पूरी ना होने पर जानते हैं उसने क्या किया? उसने, दुर्भाग्य है देखिए इस समाज का या जिसका भी कहिए, उसने वेटर को, यानी कमरे में जो खाना चाय देने के लिए, बेडशीट लगाने के लिए जो भी लड़का आया, उसको ही दबोच लिया और बोला अब तो तेरे साथ ही हम करेंगे जो करना है। अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप लगा उस पर।
होटल के मैनेजमेंट ने शिकायत किया और रात में पुलिस आई। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगी या उससे पूछताछ करने लगी तो पुलिस के साथ भी उसने पूरी रंगदारी और सेकी बघारी, पूरा ढिठाई किया, बदमाशी किया। जी, आसानी से नहीं जो है गया, उसके खिलाफ दर्ज हुए मामला अलग बात है। ऐसे ही तमाम लोग हैं, तमाम करतब किए हैं सब। आप लोगों को बता दें, एक लोग तो बस्ती से आकर गोरखपुर में पुलिस वाले, जिसमें संतोष यादव, महेंद्र यादव, ये सब लूट करते थे दोस्तों व्यापारियों से। 30 लाख रुपया लूट लिया था इन लोगों ने एक व्यापारी से, और पकड़े गए तो पता चला उसके पहले वो लोग 80 लाख तक के जेवरात भी लूट चुके हैं। स्वर्ण व्यापारियों को ये लोग निशाना बनाते थे, जो लोग नौतनवा या ऐसे क्षेत्रों में जा जाकर अपनी खरीदारी याद करते थे। कुल मिलाजुलाकर ये पुलिस का एक ऐसा घिनौना चेहरा, जब पुलिस स्वयं ही शोषणकर्ता बन जाए, पुलिस स्वयं ही लोगों को शोषित करने लगे, और पुलिस को मोदी सरकार जी बहुत बड़ा हथियार देने वाली हैं। मामला अब खुल के आ भी रहा है, क्लिप आ रही हैं तमाम वीडियोस के। हथियार दे रही है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टाइप के जितने भी चैनल आदि चलाने वाले यंगस्टर हैं, जितने भी लोग हैं, जो लोग असल में यूट्यूबर कहलाएंगे लेकिन असली काम तो वही कर रहे हैं। राजनीतिक पोल पट्टी खोलना हो या फिर नेताओं की धज्जियां उड़ानी हो, दम तो है नहीं गोदी मीडिया में। यूट्यूबर्स जो कार्य कर रहे हैं उन पर लगाम लगाने के लिए अब बड़ा शानदार जो है पहल कर रही है। ब्रॉडकास्टिंग के नियमों में तमाम तरह के संशोधन करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, ये जो न्यूज बनाते हैं, सरकारी तंत्र के खिलाफ कुछ बोलते हैं, उन लोगों के ऊपर कभी भी रेड मारकर, जिस तरह ईडी छापेमारी कर रही है और किसी को भी गिरफ्तार कर ले रही है, बिल्कुल जमानत नहीं मिलेगा, उस तरह के ये कैप्चर करने वाले हैं जल्द ही नियम बना के। लोगों के गैजेट्स, इक्विपमेंट्स, यानी जो भी साधन संसाधन है, आपके कैमरा, मोबाइल, ट्राइपॉड, आपके जो भी बूम माइक है ना, लेपल माइक, कोई भी इक्विपमेंट, सबको जब्त किया जा सकता है। आपको जुबान पे लगाम लगाने के लिए सारे हथकंडे अपनाएगी, और आने वाले दिनों में जो हमारी सरकार है ये इस पुलिस को खतरनाक और तानाशाही बनाने के लिए बहुत सारे राइट्स देने वाली है। लेकिन यही दुर्भाग्य इस देश को गर्त में भी ले जाएगा, यही मनोबल बढ़ाने का कार्य करेगा इन पुलिस वालों के या इन मुट्ठी भर गंदे विचारों से ओतप्रोत लोगों के। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग कैसे इन्हें रोक सकते हैं, ये तय करना, ये निर्णय लेना आपके हाथों में है दोस्तों। आप लोग अगर अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो चुकी रहेगी। कुल मिलाजुलाकर ऐसे खतरनाक लोगों के खिलाफ क्या कानून बनने चाहिए, ऐसे खतरनाक मंसूबे वाली सरकार को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको तय करना है। आने वाला वक्त 2024 का इलेक्शन 2024 का बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों को बढ़ चढ़ करके इस इलेक्शन में भाग लेना चाहिए। ये मत सोचिए कि अपराधी गोली मारे जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, एनकाउंटर किए जा रहे हैं तो बहुत साफ सुथरा हो रहा है समाज। नहीं दोस्तों, सच्चाई ये है कि पुराने अपराधी जिनमें धार नहीं रह गई है, जो मुर्धार हो चुके हैं, जो पुराने क्राइम करके अपने आप को बचाने में किसी तरह जुगत जुगाड़ लगाए हुए हैं, जो बूढ़े हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, मार कर एक तमगा पहना जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है और उससे अवार्ड लिया जा रहा है। पब्लिक के जेहन में या पब्लिक के या देश के नज़रों में आया जा रहा है, सेकी बघारी जा रही है, जबकि उससे भयंकर और बड़े क्रिमिनल्स को लॉन्च किया जा रहा है। जी हाँ, पुराने अपराधियों को मार के नए तरह के, नए टाइप के स्मार्ट अपराधियों को लाया जा रहा है। यह बात आप लोग समझ नहीं पाएंगे। यह बात समझने के लिए बहुत समझ रखना पड़ेगा। क्राइम आजकल किस टाइप के हो रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं। क्राइम आजकल हो रहे हैं डिजिटल क्राइम, साइबर क्राइम।
आपको सीधे गोली मारकर खत्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो हिंसा है, हिंसा तो हर वक्त होती रही है, घरेलू हिंसा, चाली मोहल्ली या गली मोहल्ले गांव में मर्डर कत्ल ये सब होता रहा है, होता रहेगा। ये आज की बातें नहीं हैं। आदमी आक्रोशित होकर लड़ता है एक दूसरे को लूटने के लिए, किसी का खेत किसी का जमीन हड़पने के लिए लड़ता रहा है, काटता रहा है अपने भाई के गले को, अपने चाचा को, अपने भतीजे को। इस तरह से ये चीजें चलती रही हैं। जोशो खरोश में आकर होश खोता रहा है, बलात्कारी बनता रहा है, किसी महिला को मर्डर कर रहा है, सोते हुए किसी युवती के साथ अभद्रता कर रहा है। ये सब होता रहा है, होता रहेगा। इन पर तो शिकंजा कसना होगा, कसाना चाहिए। लेकिन षड्यंत्र जो चल रहा है, जो क्राइम चल रही है, वो अब सीधे न किसी को मार के लूटना है, उसे मूर्ख बना के लूटना है, उसे किसी तरह से अपने चंगुल में फंसा कर लूटना है। हमें बड़ा ऐसा जाल बना देना है, उस जाल में बड़ी आबादी को फंसा लेना है। इस टाइप के षड्यंत्र चल रहे हैं। आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहता हूं, आने वाले दिनों में आप लोग जान लीजिएगा। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बहुत सारे व्यापारी, छोटे बड़े व्यापारी व्यापार करते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे, कहावत सुनते होंगे, गुजरात जापान वगैरह में हर घर में घड़ियां, कंप्यूटर या इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। जैसे तमाम ऐसे बच्चे होते हैं वहां पे जो लोग कुछ ना कुछ क्रिएटिव होते हैं, यानी कि वो मोबाइल फोन बनाते हैं, लैपटॉप बनाते हैं, घड़ियां बनाई जाती हैं। जापान में टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा प्रश्रय मिला है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है वो देश, ठीक है ना। वैसे ही दोस्तों, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है हमारे देश का जहां पर बहुत बड़ी आबादी बिजनेस व्यवसाय में बहुत तल्लीन है। बिजनेस व्यवसाय भी स्मार्ट तरीके का, शेयर मार्केट हो गया, डायमंड मार्केट हो गया, पैसा जिसमें बहुत ज्यादा आता है, ये बहुत ज्यादा इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं लोग। और ऐसे ही कपड़ा इंडस्ट्री भी वहीं पर है, टेक्सटाइल मार्केट, बहुत बड़ा सारा क्षेत्र है। मेहनत करते हैं वो लोग, मैं उनको सैल्यूट भी कर रहा हूं। लेकिन वह बड़ा बनने की जो होड़ है उनमें, जो एक ललक है उनमें, वो बहुत अद्भुत है। और उस होड़ के चलते आज आपको बता दूं, आप लोग सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि देश के जहां जहां डेवलपमेंट करने का जो कवायद चल रहा है देश के अलग अलग राज्यों में, जैसे मैं अपने गोरखपुर की बात कर रहा हूं। गोरखपुर में इन दिनों बड़ा विकास कार्य तेजी से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के देखरेख में जीडीए डेवलपमेंट कर रहा है। आपका गीडा जो क्षेत्र है, गीडा औद्योगिक जो क्षेत्र है वहां का, और ऐसे ही जीडीए डेवलपमेंट तो कर ही रहा है गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। गीडा जो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये सब डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप पता करेंगे कि कौन सी कंपनियां यहाँ पर बड़े बड़े टेंडर या ठेके ली हैं। उनमें से ज्यादातर कंपनियां या व्यवसायी या ठेकेदार गुजराती निकलेंगे दोस्तों। मतलब ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इनको अब वहां पर अपने पैर पसारने का बड़ा मौका मिल रहा है, क्योंकि हमारी केंद्र में जो सरकार है वो ज्यादातर ऐसे तमाम कंपनियों को ये मौका देना चाहती है, जिससे कि गुजराती भाई हमारे संपन्न हो, मजबूत हो, और ये संपन्नता मजबूती उनमें आवे, ये अच्छी बात है। बाकी के जो लोग हैं वो उनके मजदूर और वर्कर बन के रह जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि यार इससे क्या होता है, कम से कम लाभ हो रहा है, हमारा घर चल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो अच्छी बात है। दोस्तों, रोजगार यह एक सीमित दायरे के लिए है। रोजगार आपको ऐसा है कि एक प्रलोभन देने जैसा है, कुछ समय के लिए रोजगार है, बाकी बाद में आपको अस्थायी रूप से बेरोजगारी और वही तसल्ली करके कम में खाना जीना है, यही आपका जीवन बन जाएगा। विश्वास करिएगा आप लोग। अगर नहीं सही लगता है तो आप लोग समझिएगा, हो सकता है इस पे और एनालिसिस कीजिएगा, हो सकता है आप लोगों को और भी कुछ चीजें निकल के आ जाएं। लेकिन गरीबों का एक धर्म है और उस धर्म को निभाने के लिए सब लोग आपको प्रेरित करेंगे। धर्म ये है कि 5 किलो राशन मिल रहा है, उसी में जीते खाते रहिए ना, क्या ज्यादा उड़ने की जरूरत है, जितना कंबल है उतना पैर पसारिए। तो क्या ये संभव है? क्या सिर्फ आम लोगों को जितना कंबल है उतने में ही पैर पसारना होगा, या फिर कंबल बढ़ाया भी जा सकता है, या फिर डबल बेड का कंबल लिया जा सकता है? क्या हो सकता है आप लोग बताइएगा। बातें कम नहीं है, होती रहेंगी, आती रहेंगी, जय जयकार जारी रहेगा।